का लाइट नहीं जला रहे हैं, आंख पे असर कर रहा है। किसी को ऐतराज है तो बोलिए, नीचे का लाइट जला देंगे, नहीं तो ओके है। गुड इवनिंग। ओके है। हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। वो थोड़ी सी खांसी हो गई थी, रात में ही अदरक वगैरह ले लिए, हल्दी दूध पी लिया, थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ सही हो गई। आप लोग भी अभी क्या है कि एग्ज़ाम के पीरियड से पहले खासा ध्यान रखिएगा कि कहीं खांसी और सर्दी ना हो जाए। रीजन क्या, अगर खांसी सर्दी से बुखार हो जाएगा ना, गाइडलाइन के हिसाब से आपको एग्ज़ाम से लौटा दिया जाएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर किसी को हेल्थ इशू या कोरोना को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम से लौटाया जाता है, तो फिर उसका एग्ज़ाम अगले शिफ्ट में या फिर जैसे जैसे मान के चलिए उनका लास्ट में फिर से एग्जाम दे दिया जाएगा। अगर आपको बुखार है तो ऐसा घबराइएगा नहीं कि आपको भगा दिया जाएगा, फिर आपका एग्जाम कैंसिल होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। भाई अब कम, कल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, कल परसों तक, आज ही, आज लगभग लगभग कंप्लीट कर देंगे। आप काहे टेंशन लेते हो भाऊ, आपको क्या लगता है यार, मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको, कल केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। बायोलॉजी में जेनेटिक्स बच गया, जेनेटिक्स बचा के सुबह में 2 घंटे आपकी फिजिक्स रहेगी और शाम में केमिस्ट्री रहेगी, टेंशन खत्म हो जाएगा। आप, हम 28 से पहले यानी 27 तक, आज 24 है ना, अभी 24 आपकी केमिस्ट्री यहीं पे लपेटेंगे अच्छे से। गैप देंगे, मतलब गैप से पहले फिर गैप, लगभग लगभग आज केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। आप लोग को क्वेश्चन जो देंगे हम, वो क्वेश्चन एकदम रट के जाना है आपको, लाइन से एकदम रट के, उसमें से आएगा ही आएगा केमिस्ट्री का क्वेश्चन। 6-7 क्वेश्चन जो है ना केमिस्ट्री के, वो तो हम आपको वो दे देंगे जो आप ट्रेन में बैठ के याद कीजिएगा या फिर रास्ते में भी। चलिए अब हम समझते हैं। आप लोग के लिए लगभग लगभग बहुत सारा क्वेश्चन तैयार किए हैं, लगभग 400 बताए तो थे, और वो भेज भी दिए आप उसके पास, डेवलपर के पास, लोड भी कर देगा मेरे ख्याल से सुबह तक। चलिए स्टार्ट किया जाए सब लोग, स्टार्ट किया जाए। स्टैटिक जीके का पीडीएफ नहीं है? अच्छा, वो उसमें से उसमें ट्रांसफर करना होगा, ठीक है भाई, दोनों एक ही साथ दोनों दे देंगे हम, अभी रात में बात करेंगे। हम कल आपको अल्केन अल्कीन अल्काइन तक बता दिए थे, जो किस तरह से एक चेन चलते हैं, किस तरह से क्या चलते हैं, एक चेन चलते हैं। यहां तक समझा दिए थे ना आप आपको। इसके आगे हम आपको थोड़ा सा उसके अलावे अब समझा देते हैं। अपरूप समझा दिए थे, क्या समझा दिए थे, अपरूप। अब समझते हैं हम लोग पॉलीमर क्या होता है, बहुलक। बहुलक, बहुलक यानी पॉलीमर। पॉलीमर, देखिए भैया, बहुलक होते किसे कहा जाता है, बहुलक यानी पॉलीमर। बहु एक जैसे छोटी छोटी चीजों को मिलाकर जब आप एक बड़ी चीज का निर्माण कर देते हैं तो उसे बहुलक कहा जाता है। इनकी ज्वाइंट अच्छी से होनी चाहिए, वरना बहुलक किसी काम के नहीं रहेंगे। जैसे हम यहाँ एक ईंट ले लिए और ढेर सारी ईंट को आपस में अगर मिला देंगे और इनकी ज्वाइंट अच्छे से कर देंगे और प्लास्टर कर डालेंगे, तो ये ईंट ईंट मिलकर, जितने भी ईंट हैं हर एक ईंट मिलकर क्या बना देंगे, दीवार बना देंगे। क्या बना देंगे, दीवार बना देंगे। तो किसी भी दीवार का, किस चीज का बना है, ईंट का, तो ईंट जो है उसे कहते हैं एकलक, मोनोमर। एकलक यानी मोनोमर। और जब इसको लाइन से मिला देते हैं ना तो दीवार बन जाता है, क्या बन जाता है, बहुलक हो जाता है। इसका हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लड्डू देखें, लड्डू देखिए, आप लोग के लिए स्पेशल समझाने के लिए लड्डू लाए, बड़ी ढूंढ है इस ससुरा लड्डू हम बहुलक समझाने के लिए। अरे भैया निकलना यार, सब पैक कर दिया, सब बड़ी खतरनाक ढंग से। देखिए ये बड़ा साइज वाला लड्डू देखिए, ये जो लड्डू देख रहे हैं आप, ये किस चीज का बहुलक है, पहले इसको बूंदिया छाना गया। इस लड्डू को पहले क्या किया गया, बुनिया छाना गया है। और जब इसका बूंदिया छान दिया गया है तो उसी को इक्के में बैठा दिया गया है। तो ये किसका बहुलक है, छोटी छोटी बूंदियाओं का बहुलक है। खाना है किसी को, नहीं खाना है, चलो कोई बात नहीं।
समझ समझ में आ गया ये क्या है, किसका बहुलक है। देखिए आप लोग के लिए स्पेशल लड्डू है, इसे जो इतना बड़का दाना जल्दी लड्डू में होता नहीं है, ये सीबीएसई वालों का लड्डू है, वही सब ये सब खाता है, सब पैक करके खूब अच्छा से देगा। ये क्या हो गया भैया, बुनिया का बहुलक हो गया, बुनिया का बहुलक हो गया कि नहीं, मुंह में पानी आ गया। आप लोग अब एक एग्जाम्पल बनाइए बहुलक का, मान के चलिए बहुलक का तो हम बता दिए, एक एग्जाम्पल आप दीजिए, देखते हैं बहुलक का एग्जाम्पल दे पाते हैं या नहीं देते हैं। आप डेली लाइफ में देखिए, केमिस्ट्री ऐसा नहीं है, आप किताब से पढ़िएगा, किताब से पढ़िएगा, सोच रहा हमारे पास का एडमिशन लिया। आप एग्जाम्पल दीजिए बहुलक का। आई वॉन्ट लड्डू। थर्माकोल, हाँ थर्माकोल भी है, वो भी बहुलक है, चलिए दिखा देते हैं आपको थर्मोकोल भी। थर्मोकोल है जी इधर कहीं, अरे भाई थर्मोकोल कहीं हो कि नहीं, देखो भैया, यह देखो थर्मोकोल, तू जो कहेगा वो दिखा, ये देखो ध्यान से थर्मोकोलवा में, ये गोल 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 दिख रहा है, ये थर्मोकोलवा, ये गोल 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 जो दिखता है थर्माकोल में, ये भी ससुरा बहुलक है, ये भी क्या है बहुलक है, छोटे छोटे गोल गोल दिख रहे हैं, इनको उखाड़िएगा, एकलक, 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 क्या हो गया, एकलक, एकलक, और बता भाई, तिलकुट, हाँ हाँ हाँ, तिलकुट, हाँ खिचड़ी में बनाया जाता है। चलिए बहुत एग्जाम्पल हो गया इसका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, बहुलक के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, बहुलक के नाम से जानते हैं। बहुत सारे बहुलक होते हैं सब भैया, बहुलक के मेनली एग्जाम्पल जो होते हैं सब ना, मेन दो तीन एग्जाम्पल होता है, एक रेसा जिसमें नाइलॉन वगैरह आ जाता है, क्या आ जाते हैं सर, नाइलॉन वगैरह, एक आ जाता है इसमें बहुलक में आपका शीशा, सॉरी शीशा कर रही है, प्लास्टिक, क्या आ जाता है, प्लास्टिक, बहुलक में क्या आ जाते हैं सर, प्लास्टिक आ जाते हैं सर, मेन ये प्लास्टिक में ही आपको ध्यान से समझना है, प्लास्टिक क्या हो जाता है भैया, बहुलक हो जाता है, छोटे छोटे कणों को मिला के एक लंबी चेन श्रृंखला से हम लोग किसको निर्माण करते हैं, प्लास्टिक करते हैं। ये प्लास्टिक दो टाइप का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, 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 ये ससुरा सिकुड़ जाता है, अगर इसको आग दिखाइएगा ना तो सिकुड़ जाएगा, और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसको अगर आग दिखाइएगा तो सिकुड़ेगा नहीं, लेकिन जल दोनों जाएगा। देखिए ये सिकुड़ता है, क्या होता है भैया, सिकुड़ता है, और ये सिकुड़ता नहीं है, सिकुड़ता नहीं है, अंतर बस यही है, इसको आग में झोंक दीजिएगा तो ये भी जल जाएगा, वो भी जल जाएगा, जलने और सिकुड़ने में अंतर होता है भैया, जलने में और सिकुड़ने में बहुत का अंतर होता है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। तो थर्मोप्लास्टिक जो हो गए, थर्मोप्लास्टिक, ये वैसे प्लास्टिक होती हैं जिनको टेम्परेचर, यानी देखिए थर्मो मतलब टेम्परेचर दीजिएगा तो क्या हो जाते हैं सर, सिकुड़ जाते हैं सर, क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाते हैं सब। तो ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक के नाम से जानते हैं, जैसे पॉलीथीन, 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 जो सीबीएसई वाला होता है सब ना, उतनी ज्यादा नखरा करता है सब। एगो हमसे कह रहा है, सीबीएसई से पढ़ा था हम बचपन में, हम भी सीबीएसई पढ़ा, कह रहा है भाई फेब में आओ ना, हम क्या मतलब, कह रहा फेब में मिलते हैं, बोल क्या रहा है रे, सही से बोलना, तो कह रहा फरवरी में मिलते हैं, हम कहे का लिए तू सोच रहा नौटंकी करता है, फरवरी में बोलना, फरवरी में, फेब में मिलते हैं, फेब में, तो जुलाई को क्या अजब हाल है, अगस्त को क्या बोलेगा सर, अग में मिलते हैं, अग में, डेक में मिलते हैं, डेक में, दिसंबर को दिसंबर बोलेगा, फरवरी को फेब बोलेगा, अरे यार हर जगह एक ही लगाओ, नहीं तो फेब में मिलते हैं, सोचा हमको लगा फेविकोल के पास ले जाएगा कहीं, फैब में मिलते हैं। तो सीबीएसई वाला जो होता है सर ना, वो पॉलीथीन को पॉली बोलता है सर, अथीन काट देता है सर। एगो हमसे कह रहा था सर पॉली मिलेगा, कौन सी मांग रहा है, पॉली
अरे लोल कहीं का, अगवा पिछवा बोलना। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और जो चीज अगवा रहेगा उसका, जैसे पॉलीटेक्निक तो बहुत ज्यादा टेक्निक, पॉलीथीन तो बहुत ज्यादा एथीन। तो पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, पॉली का मतलब होता है बहुलक। तो सोचा कौन सी का बहुलक मांग रहा है तूने, पॉली पॉली, सोचा पॉली, पॉलीथीन बोल रहा मैं इनका। सीबीएसई वालों को हम कभी बेइज्जती नहीं करते हैं, लेकिन वो खुद सोच रहा है ऐसा ऐसा कांडे करता है ऐसे कि दिमाग खराब हो जाता है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत रहेगा तो बताइएगा। तो ये पॉलीथीन हो गया, इसमें टेफलॉन हो गया। टेफलॉन, देखिए टेफलॉन का यूज दो जगह किया जाता है। अगर आप बर्तन पे लगा देंगे टेफलॉन का ना, उस पर पकौड़ी छानिएगा तो सटेगा नहीं। और अगर गाड़ियों पे टेफलॉन लगा देंगे तो कीचड़ फेंक दीजिएगा, इसे हाथ से मार दीजिए कीचड़ छूट जाएगा। जो उसके नीचे देखें ना, टेफलॉन की परत लगा लेनी चाहिए। कहाँ, गाड़ियों के नीचे लगा लेना चाहिए, गाड़ियों के निचले परत पर टेफलॉन लगा लेना चाहिए। ऊपर जो गाड़ियों के लोग टेफलॉन लगाते हैं, कोई फायदा नहीं होता उस टेफलॉन से। रीजन क्या है, कंपनी ने खुद ही इतने अच्छे से पेंट करके दिया रहता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो टेफलॉन का यूज इसमें हो जाता है। तो पॉलीथीन और टेफलॉन इसमें सबसे फेमस हो जाते हैं। इन टेफलॉन को गर्म करेंगे ना, सिकुड़ के एकदम चिपक जाएगा, और जब चिपक गया तब नहीं छोड़ेगा टेफलॉन वगैरह में। अब जो होता है जो सिकुड़ता नहीं है, जैसे बैकेलाइट, 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 बैकेलाइट कभी भी नहीं सिकुड़ते हैं सब। बैकेलाइट आप देखे होंगे, कुकर का जो काला वाला हैंडल होता है ना, वो बैकेलाइट का होता है। क्या होता है, बैकेलाइट का होता है। आप इसको देख रहे हैं, ये गुड नाइट, ये किस चीज का है, खोपड़िया इसका, ये बैकेलाइट का है। किस चीज का है, बैकेलाइट का है। बैकेलाइट का निर्माण कैसे होता है, फार्मिक एसिड की क्रिया जब फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं तो क्या बन जाता है, बैकेलाइट बनता है। क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा भैया। वीडियो पूरे मार्च तक रहेगा, अप्रैल तक रहेगा वीडियो, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, वीडियो रहेगा। देखिए बैकेलाइट किसे कहेंगे, बैकेलाइट की अभिक्रिया, बैकेलाइट कैसे बनती है। तो जब आप फार्मिक एसिड की क्रिया, किसकी, फार्मिक एसिड, जब कभी भी आप फार्मिक एसिड की क्रिया किससे करा देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से, फार्मिक एसिड की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कर देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से, तो वो किस चीज का निर्माण होता है, बैकेलाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, बैकेलाइट का। अब एक प्लास्टिक होती है जिसे कहते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए ये जो होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये होती है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये सिकुड़ती नहीं है। लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी पतली परत हो जाएगी पीवीसी की, पीवीसी की परत अगर पतली हो गई तो फिर वो सिकुड़ जाएगा। पीवीसी का टेप आता है, टेप आप देखे होंगे पीवीसी, आप देखिए ये जो टेप देख रहे हैं ना, ये टेप, ये पीवीसी का टेप है। एक होता है सैलो टेप, सेलो टेप से किताब उताब सटाया जाता है, ऐसे बिजली की चीज़ों को सटाया जाता है। तो इसको देंगे ना तो ये बहुत कम सिकुड़ता है, लेकिन इसकी परत पतली है, इस वजह से ये उतना नहीं सिकुड़ पाता है। इसीलिए हम लोग सेलो टेप की जगह इसको लगाते हैं कि बिजली जब जाता है तो बिजली गर्म होती है, बिजली से क्या होती है, गर्म होती है, और ये गर्म होने पर उतना सिकुड़ता नहीं है। इसी पीवीसी पाइप की आपके घरों में पाइप लगाई गई रहती है। पहले बोरिंग या पानी का पाइप जो होता था वो लोहे का होता था, जंग लग जाता था, तो अभी किस चीज़ के बना दिए गए हैं, पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, याद रहेगा, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ये तो हो गया भैया आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक से क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। प्लास्टिक से क्वेश्चन आने पे, प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं भैया, तो प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं सब, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक। पॉलीथीन किस चीज़ के बने होते हैं, एथीन के बने होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड की अभिक्रिया करते हैं तो क्या चीज़ बन जाता है, बैकेलाइट का निर्माण हो जाता है। अब हम समझते हैं रबड़ के बारे में। किसमें, रबड़ के बारे में। देखिए भैया रबड़ जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़, नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक, थेटिक, नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़।
नेचुरल रबड़ और कौन सा रबड़, सिंथेटिक रबड़ होता है। दो तरह के क्या होते हैं सब, रबड़ होते हैं सब। नेचुरल रबड़ से आपका क्वेश्चन पूछता है, कहेगा प्राकृतिक रबड़ किसका बना होता है, तो भैया ये बना होता है आइसोप्रीन का। किसका बना होता है, आइसोप्रीन। किसका बना होता है, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ जो नेचुरल मिलता है ये किस चीज के बने होते हैं, आइसोप्रीन के बने होते हैं सब। जबकि अगर आपसे कह देगा कि आप बताइए जो प्राकृतिक रबड़ ना होकर आर्टिफिशियल जो रबड़ होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो नियोप्रीन के बने रहेंगे। आर्टिफिशियल रबड़ किस चीज के बने रहेंगे, नियोप्रीन के। आर्टिफिशियल रबड़ रबड़ किसके बने रहेंगे, नियोप्रीन। नियोप्रीन। आर्टिफिशियल पूछेगा तो क्या बताएंगे, नियोप्रीन। नियोप्रीन, नियोप्रीन के बने होते हैं। आर्टिफिशियल रबड़ नियोप्रीन के बने होंगे। आगे बढ़े, इसको आप बनाते चलेंगे, ये मटेरियल में नहीं लिखा हुआ है, ये शॉर्टकट है, आराम से चलते रहेंगे। रबड़ की खेती कहाँ से होती है भैया, पेड़ से होती है। किससे होती है, पेड़ से। पेड़ से। ये पेड़ कहाँ पाए जाते हैं रबड़ के, तो विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखा, जहां से विषुवत रेखा गुजरती है ना, तो विषुवत रेखा के पास से ये पेड़ गुजरते हैं। आगे बढ़ जाए, विषुवत रेखा के पास से क्या गुजरते हैं, ये पेड़ गुजरते हैं। इसका ज्यादातर उत्पादन रबड़ का कौन करता है, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब देश जो है विषुवत रेखा के करीब होने की वजह से इस चीज का उत्पादन करते हैं सर, रबड़ का। रबड़ जो होती है इसमें उछाल नहीं होती और ना ही ये कठोर होता है। रबड़ बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे टायर के अंदर जो ट्यूब होता है ना, ओरिजिनली रबड़ वैसे ही होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन उसको वल्नीकरण किया जाता है। इसे क्या करते हैं, वल्नीकरण। सॉरी, देखिए, जिस तरह से आप गैल्वेनाइजेशन जो होता है, लोहे को जंग लगने से बचाने की क्रिया क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन, वैसे ही इसे कठोर करने की क्रिया वल्नीकरण कहलाती है। वल्नीकरण। वल्नीकरण में क्या मिला दिया जाता है, रबड़ के अंदर सल्फर मिला दिया जाता है, सल्फर। इससे रबड़ क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है और उसे टायर बनाया जाता है। बहुत ही क्या बन जाता है, कठोर बन जाता है और हार्ड हो जाता है। तो जिस चप्पल अब देखते होंगे ऑफिस वगैरह के आगे जाते होंगे तो पैर पोछने के लिए रबड़ लगाया रहता है। आइए आपको मिटाने वाला रबड़ लगा देगा तो आदमी उसको मिटा के लेके चल जाएगा एक के दिन में। तो उसमें कौन सा रबड़ मिलाया जाता है, उसमें हम लोग कौन सा रबड़ क्या मिला देते हैं, सल्फर। जिस वजह से वो रबड़ काफी हार्ड हो जाता है। गाड़ियों के टायर वगैरह में देखते हैं क्या मिला दिया जाता है भैया, सल्फर मिला दिया जाता है, जिस वजह से वो हार्ड हो जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, वल्नीकरण। कौन सी क्रिया, वल्नीकरण। लेकिन लोहे को जंग से बचने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण। गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण। आगे बढ़े, गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण। वल्नीकरण में हम लोग क्या मिलाते हैं, वल्नीकरण में हम लोग क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाया जाता है। वल्नीकरण में सल्फर को मिलाया जाता है, सल्फर, सल्फर, हाँ, गुड। याद रखिएगा ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है, सभी सब खड़े नंबर दे के चले जाते हैं सब फ्री में। हाँ हाँ, याद रखिए। चलिए, रबड़ हो गया। इस सबसे एक एक क्वेश्चन फ्री वाला क्वेश्चन आता है, खटाखट आंसर बन के चल जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिए। दूसरा क्या चीज हो जाता है भैया, दूसरा इसमें पूछेगा सीमेंट के बारे में। देखिए, सीमेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों में सीमेंट। सीमेंट, देखिए सीमेंट जो होता है, सीमेंट का घुलना कैसा अभिक्रिया, उष्माक्षेपी है। जब आप सीमेंट को घोलते हैं ना तो उसमें चूना होने की वजह से, सीमेंट के अंदर चूना होने की वजह से सीमेंट क्या होने लगता है, जमने लगता है बहुत तेजी से, और वो उष्मा देता है। तो सीमेंट का जमना कैसा क्रिया है, एक्सोथर्मल उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा है भैया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो पहला ये हो गया भैया उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब सीमेंट का निर्माण कैसे होता है, तो कैल्शियम सिलिकेट से। कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। बताइए, ये कैल्शियम सिलिकेट कहीं फालतू पदार्थ के रूप में गिरा रहता है। वो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां बहुत ही ज्यादा मात्रा में कैल्शियम सिलिकेट फालतू पड़ा रहता है, कितने लोग बता सकते हैं, वो कौन सा ऐसी जगह है जहां पर ये ऐसे ही फालतू पड़ा रहता है। कैमरा ठीक कर ले।
कैमरे में क्या गड़बड़ी हो गया भाई? लाइट गड़बड़ है। अरे नीचे से लाइट पड़ेगा तो आँखियाँ दर्द करने लगता है। हाँ वेरी गुड। कहाँ मिलता है? आयरन फैक्ट्री में। देखो कर रहा है सीमेंट इंडस्ट्री में। अरे भैया टाटा का जहाँ, हाँ जहाँ जहाँ ये कैल्शियम सिलिकेट मिलेगा, कचड़े के रूप में स्लैग के रूप में मिला था, कैल्शियम सिलिकेट बन गया था। हम लोग क्या मिलाए दिए थे? कैल्शियम सिलिकेट, वो मैट्रिक्स और गैंग फ्लक्स मिलकर कैल्शियम सिलिकेट बना दिए। प्लस इसमें होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम ऑक्जिलेट, ये दो चीज़ों की मात्रा जो होती है, ये किस में होती है? ये दो चीज़ों की जो मात्रा होती है, ये होती है भाई सीमेंट में। आपसे एग्जाम में यही दो ठो पूछेगा। इसके अलावे आप एक ट्रिक याद रखिएगा, चूसिए आम जी, चूसिए आम जी। क्या जी? चूसिए आम जी, भले आम का सीजन नहीं है तब। चूसिए आम जी। चू से क्या होता है भैया? चूना पत्थर, चूना पत्थर। देखिए ये सिलिकॉन, इसको चूना पत्थर मिलाया जाता है। अगर चूना पत्थर नहीं मिलाएंगे ना, चूना पत्थर को अगर नहीं मिलाएंगे तो सीमेंट के अंदर क्या पड़ने का डर हो जाता है? दरार पड़ने का डर हो जाता है। तो इसको ज्यादा हो जाएगा तो वो दिक्कत, कम हो जाएगा तो भी दिक्कत। तो ये क्या कंट्रोल करता है? दरार। चूना पत्थर ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए वरना चिटक जाएगा, और कम हो गया तो दरार पड़ जाएगा। दरार क्यों पड़, दरार का पड़ना और चिटक जाने में अंतर होता है। दरार पड़ता है तो बड़का भोंका हो जाता है, और चिटक जाता है तो एक लाइनिंग स्टेज की आ जाती है। तो ये दरार को कंट्रोल करता है। सिलिका, सिलिका ये एकदम मुख्य अवयव है, यही मेन अवयव है। क्या है? मेन अवयव है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं ना, तो मेन अवयव क्या होता है? या तो रोटी होता है या तो चावल होता है, यही पेट भरता है, बाकी सब तो स्वाद बढ़ाते हैं। तो ये मात्रा बढ़ाता है। ये क्या है? मात्रा को कंट्रोल करता है, मेन चीज है। इसी की मात्रा जो होती है सीमेंट में होती है। इसके बाद होता है एल्यूमिना। क्या होता है? एल्यूमिना। एल्यूमिना ये सीमेंट को क्या करता है? बहुत ही जल्दी सुखा देता है। सीमेंट को क्या करता है? जल्दी सुखा देता है। फटाक से मारेगा, सीमेंट को सुखा देता है एल्यूमिना। इसी वजह से जो नदियों के ऊपर ब्रिज बनाए जाते हैं या जो नालियां बनाई जाती हैं, उसके ऊपर क्या लगाता है? एल्यूमिना लगा दिया जाता है, तुरंत सूख जाता है। एल्यूमिना लगा देने से क्या हो जाता है? तुरंत सूख जाता है। आ से क्या होता है भैया? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, सीमेंट के अंदर आयरन ऑक्साइड मिला देने से सीमेंट में क्या आ जाती है? शक्ति आ जाती है। सीमेंट में क्या आती है? शक्ति देखने को मिल जाती है। किसी को कोई दिक्कत है? सीमेंट में क्या देखने को मिल जाएगी? शक्ति देखने को मिलेगी। इसके बाद क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मिलाया जाता है। इसके बाद, हेलो क्लास ले रहे हैं हम? हाँ दीजिए 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 दीजिए। हाँ कहाँ पे है? अच्छा सर कहाँ है? सर को दीजिए तो सर दीजिए दीजिए। नमस्कार सर। एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम। आप तो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं बताइए? हम अभी क्लास ले रहे हैं। बताइए अभी हम सुने हैं कि विपिन सर हैं, हम कहें कि चलो भाई क्लासे में बात कर लेते हैं। इसमें लड़का लाइव में अभी सुनियो रहा है, वो आपको पढ़वो किया होगा। हाँ हाँ थोड़ा सा इधर हाँ 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 जल्दी करेंगे सर, हम खाली होके बात करते हैं सर। ठीक ठीक। अरे ये आपके हाजीपुर वाले विपिन सर हैं, मैथ पढ़ाते हैं, आप लोग को पता होगा। कितने लोग जानते हो विपिन सर को? मैथ वाले विपिन सर को कितने जानते हैं? भोजपुरी गाना बड़ी बढ़िया गाते हैं, भोजपुरी हिंदी दोनों गाते हैं। जानते हैं कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। चलो वही बढ़िया है। आगे देखते हैं। चलिए भैया यहाँ समझते हैं हम लोग।
मां से क्या होता है मैग्नीज, इसके बारे में ज्यादा मत जानिए, ये कोई इसी काम का नहीं। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम। आप बताइए जिप्सम में पानी की मात्रा ज्यादा होती है या कम होती है? जिप्सम में पानी की मात्रा ज्यादा होती है या क्या होता है, कम होती है? आप बताएंगे जिप्सम में पानी की मात्रा ज्यादा होती है या कम होती है, ये बताइए तो। बताइए ज्यादा या कम। ज्यादा होती है इसलिए। सर मेरा एनटीपीसी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है इनवैलिड फोटो के कारण। क्या करें हम सर, बताइए ले है। तो आपको आज समझ में आया कि आपका फोटो रिजेक्ट है। फॉर्म रिजेक्ट किया रहेगा तो उसी टाइम ना करेगा, अभी देखिए उसमें कुछ गाइडलाइंस होंगे उसमें। इसमें पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर ये मिला देंगे तो ये क्या होता है, देरी से सूखता है। अगर मान के चलिए आपको पचतल्ला पे सीमेंट लेके जाना है, वहां मसाला बनाने का जगह नहीं है। मान के चलिए कोई ऐसा जगह है जहाँ थोड़ा सा जगह है और उसमें मसाला भरना है, तो वो सानेंगे कहाँ पे? तो नीचे सानिए मसाला ऐसे, गिट्टी बालू सीमेंट मिला के, और लेके जाना है जो जाने में 20 मिनट लग जाएगा। पता चला उसमें कोनो बोका क्या करेगा, एल्यूमिना झोंक देगा, बस रास्ते में जम जाएगा। तो उसमें क्या ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिप्सम मिला दिया जाता है। थोड़ा सा क्या मिला दिया जाता है, जिप्सम मिला दिया, अब उस जल्दी सूखबे नहीं करता है। तो जहां दूर तक ले जाना होता है तो क्या मिला देते हैं, जिप्सम। जल्दी सुखाना है एल्यूमिना, दूर तक देर में जिप्सम, जल्दी एल्यूमिना, देर में जिप्सम, जल्दी में एल्यूमिना। दरार चूना पत्थर। मेन अवयव कौन होता है, सिलिका। शक्ति प्रदान करता है आयरन ऑक्साइड, शक्ति प्रदान करता है आयरन ऑक्साइड, शक्ति प्रदान करेगा आयरन ऑक्साइड। लेकिन सीमेंट में याद रखिएगा कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम ऑक्जिलेट, ये किसका क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होगा ये सीमेंट का। भैया एक्जुलेट लिख दिए क्या, एल्यूमिनेट होता है। ऑक्जिलेट तो सबसे टमाटर में होता है, एल्यूमिनेट होता है। ऑक्जिलेट एल्यूमिनेट, देखिए ये एल्यूमिना है ना, एल्यूमिनेट होता है, एल्यूमिनेट। कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, हम गलती से एक्जिलेट लिख दिए थे। कैल्शियम ऑक्जिलेट जो होता है वो तो पथरी होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट क्या होता है, पथरी होता है। कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए इसमें भी कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, इनसे क्या बन गया, सीमेंट बन गया। सीमेंट जो होता है भैया, इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब सीमेंट घोल के बना दिया जाता है तो पहले तो उसको शुरुआती 24 घंटे से 30 घंटे पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआत के 24 से 30 घंटे पानी मत दीजिए, उसके बाद उसको हुमच के दीजिए। ठंडी का दिन है तो 24 घंटे तक कोई पानी मत दीजिए, गर्मी का दिन है तो 20 घंटे या 15-20 घंटे बाद पानी डालिए, हुमच के पानी डालिए। सीमेंट जितना पानी पिएगा उतना मजबूत होता है, सीमेंट जितना पानी पीता है उतना ही मजबूत होता है। किसी को दिक्कत तो बोलिए। आगे बढ़े। किसी को सीमेंट में दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछिए, सीमेंट खत्म हो गया। ट्रिक भी बता दिए, शॉर्टकट बता दिए। भाई केमिस्ट्री में फिक्स एरिया, यहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। किसी को सीमेंट में दिक्कत है तो बोलिए, हम यहाँ पढ़ाते हैं। रेशियो फिक्स नहीं रहता रे भाई। दीवारें नहीं गिरेंगी, नहीं गिरेंगी। आगे बढ़े।
किसी को दिक्कत नहीं तो बोलिए, तब हम आगे बढ़ जाते हैं भाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सीमेंट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में होता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सीमेंट में राजस्थान में होता है। चलिए तब अब कांच देखते हैं, ठीक है। मैग्नीज का कोई मेन यूज नहीं होता यार। कांच, कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लास। कांच को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लास कहते हैं। कांच से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है। कांच कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। कांच के ठंडा होता है बहुत धीरे धीरे। कांच क्या होता है? ठंडा होता है बहुत धीरे। और इसका जो ठंडा होता है, इसे जानबूझ के हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं, क्योंकि ये परत दर परत ठंडा होता है। जैसे मान के चलिए कांच की दो परत है, सब कांच की कितनी परतें हैं? दो परत। अब मान के चलिए ऊपर में पानी डालिएगा ना, अगर दोनों गर्म है, ऊपर में पानी डालिएगा तो ऊपर वाला सिकुड़ जाएगा, अंदर वाला सिकुड़बे नहीं करेगा, बस इसको बकोट लेगा। बट बकोटेगा तो चिटक जाता है। जहां बकोटेगा इसे तो चिटक जाएगा। अब भैया सिकुड़ रहा है तो दोनों सिकुड़ो, नहीं तो एक भी मत सिकुड़ो। तो इसे सिकुड़ेगा तो बकोट लेता है। इसको क्या करेगा? बकोट लेता है। तो ये जो बकोट लेता है ना, इसी के कारण शीशा चिटक जाता है। इसलिए गर्म शीशे पे पानी छिड़किएगा तो ऊपर का एरिया क्या होता है? सिकुड़ जाता है। ऊपर का एरिया सिकुड़ जाता है, जिसे कहते हैं लोग कांच चिटक गया है। कांच क्या हो गया? चिटक गया है। तो कांच एक सुपर कूलेंट होता है। कांच क्या होता है? सुपर कूलेंट, अति शीतक होता है। सुपर कूलेंट, अति शीतक, अति शीतक होता है। कहेगा क्या इसका कोई निश्चित गलनांक होता है? इसका कोई फिक्स निश्चित गलनांक, क्या इसका कोई निश्चित गलनांक होता है? तो इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। इसका कोई भी निश्चित गलनांक नहीं होता है। अब इसमें ना एक बुलेट प्रूफ कांच होता है। बुलेट प्रूफ कांच। तो बुलेट प्रूफ कांच किस चीज के बने होते हैं? बुलेट प्रूफ कांच, गोली नहीं लगती है, बुलेट प्रूफ। ये कांच किसके बने होते हैं? ये होता है रेसेदार कांच। रेसेदार, रेसेदार कांच का होता है। पॉलीकार्बोनेट भी बोलते हैं, पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए या तो पॉलीकार्बोनेट का यूज करते हैं, या तो रेसेदार कांच या परतदार कांच का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावे आपसे कांच से कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पायरेक्स कांच। कौन सा कांच? पायरेक्स कांच का प्रयोग क्या होता है, कहाँ होता है? आप बताइए भैया, पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ होगा? पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ होगा? पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ होता है? भैया देखो यहाँ, ये प से पायरेक्स कांच है ना, तो इसका प्रयोग प्रयोगशाला में होता है। प्रयोगशाला में होता है। प्रयोगशाला में होता है, याद रखना। प से पायरेक्स, प से प्रयोगशाला। दूसरा, प्रकाशिक कांच। प्रकाशिक कांच, इसका प्रयोग कहाँ होगा? प्रकाशिक कांच का प्रयोग कहाँ होता है? भैया प्रकाशिक कांच का प्रयोग वही होगा जैसे दूरबीन हो गया, प्रकाश के काम में। दूरबीन, प्रिज्म, लेंस, इस सब की जगह किसका प्रयोग होगा? प्रकाशिक कांच का। आप इसको समझिए, वरना एग्जाम में भूल जाइएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, पूछबे करता है क्वेश्चन इससे। तो ये सब चीज में प्रयोग होता है। लेकिन एक होता है क्रुक्स कांच। कौन सा? क्रुक्स। क्रुक्स कांच ये फैशन मारने वाला होता है। सन ग्लासेस। कौन सा? सन ग्लासेस। सन ग्लासेस मतलब धूपी चश्मा, धूप चश्मा, धूप वाला चश्मा। इसमें कोई मतलब ही नहीं रहता, इस 100 पीस के लिए होता है। तेनु काला चश्मा जचदा दी, ऐसे करके होता है, काला चश्मा। क्रुक्स कांच में क्या होता है? काला चश्मा। कैसे याद रखिएगा? क्रुक्स कांच किस में प्रयोग करते हैं भैया? आपको इतना पता है ना? अरे भैया धूप वाला चश्मा
कैसे याद रखोगे भाई साहब, इतना दिमाग नहीं काम करता है। प से परियक्ष, प से प्रयोगशाला। और प्रकाशिक मतलब जहां हमको प्रकाश की जरूरत है, जो चैप्टर हम प्रकाश चैप्टर में पढ़े हैं, वो क्या प्रकाश चैप्टर में आप प्रयोगशाला पढ़े हैं, प्रकाश चैप्टर में आप दूरबीन पढ़े हैं, प्रिज्म पढ़े हैं, लेंस पढ़े हैं। तो प्रकाश चैप्टर में जो पढ़े हैं वो प्रकाशित में। क्रूक्स कांच काला चश्मा, क्रूक्स कांच काला, सफेद रंग का धूपी चश्मा होता है। क्रूक्स कांच काला चश्मा यानी धूपी चश्मा। आज पहले के जमाने में ना जो गाने हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे गाने होते थे। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, इसका रोना नहीं कि क्यों किया दिल तुमने बर्बाद मेरा, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। तो पहले के गाने में दम हुआ करते हैं। आजकल का गाना ससुरा, उड़ता पजामा काला काला, अरे तुरी के ऊपर पजामा उड़ गया तो उघारे घूम रहा है का? उड़ता पजामा काला काला, अरे तूने गाना गाते गाते बीच में कुछ कहने लगते, हाँ दाहिने मुड़ बाएं मुड़ तेज चल, हाँ हाँ ऐसे कर वैसे कर, ओ हो, अरे गाना का बलात्कार कर दिया सब पूरा। आजकल अजीब टाइप का चीज आ गया। पहले के जमाने में गाने में दम हुआ करते थे, आजकल के गाना में कुछ नहीं है ससुरा। जितना ढोल ताशा पीट दो, ये मार ससुरा, बंद, पूरा गाना हो गया। उड़ता पजामा काला, अभी पजामा उड़ा रहा है सब, कुछ दिन में अंडरवियर उड़ाएगा। हे भगवान, ये गाने में क्या हो रहा है। चलो, क्रूक्स कांच काला चश्मा, क्रूक्स कांच काला चश्मा। किसी को भाई बुरा नहीं मानो यार, हम लोग पुराने जमाने के आदमी है। हम लोग का जो गाना का एरिया था वो अलग था। गोड़े गोड़े मुखड़े पे काला काला चश्मा, ये समझ में आ गया। क्रूक्स कांच, पायरेक्स कांच प्रयोगशाला में, प्रकाशिक का दूरबीन प्रिज्म में, क्रूक्स कांच काला चश्मा यानी धूपी चश्मा। अभी बताओ, खाने वाला सोडा नाम सुना है? खाने वाला सोडा नाम सुने हो लोग? रोटी को मुलायम कर देता है। देखो आप घर पे इतना बड़ा लिट्टी छानिएगा ना, तो लिट्टिया एकदम टाइट हो जाएगा आधा घंटा, लेकिन उसमें खाने वाला सोडा मिला देंगे एकदम नरम हो जाएगा। छोला नहीं गलेगा, सोडा डाल देंगे एकदम बज बजा के छोला हो जाता है। सोडा सुने है कि नहीं सुने? हाँ। तो हमेशा ये खाना के काम में आता है। और खाना कौन ची में बनता है? तो बर्तन में बनता है। खाना किस में बनता है? बर्तन में। तो जितने बर्तन वर्तन वाले कांच होते हैं, जितने कैसे कांच होते हैं? बर्तन वाले कांच होते हैं। तो बर्तन वाले कांच जैसे गिलास, देखते हैं सीबीएसई बोर्ड वाला जो होता है सब ना, शीशा के उसमें खाता है सब, पता नहीं क्या वो सब। हिंदी मीडियम वाला तो फोड़ देगा सब उसको डेली 4 को फोड़ देंगे सब, आपका माई गर जाएगी, फोड़ दे कुलेजा फोड़ दे यहाँ पे। अरे भाई साहब, हिंदी मीडियम का अलग वेराइटी होता है, इंग्लिश मीडियम का अलग वेराइटी होता है। तो शीशा का बर्तन वही सब यूज करता है सब। इंग्लिश मीडियम वालों के बस का है, हिंदी मीडियम वाला थरिये में खाएगा सब। आगे बढ़े सर। आज पीयूष कुमार सर, आज 10 बजे मेरा ब्रेकअप हो गया। चल इधर देख, ब्रेकअप हो गया, बोल बोल लो ला कहीं का। ध्यान से समझिए, ये चारों समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन चारों में कोई दिक्कत है तो बोलिए। पायरेक्स समझ में आ गया? पायरेक्स समझ में आ गया? प्रकाशिक। अब बचता है एक ठो फ्लिंट कांच, एक बचता है फ्लिंट नहीं ना हुआ, फ्लिंट कांच बच जाता है। और फ्लिंट कांच के बाद बच जाता है आपका पोटास कांच। फ्लिंट कांच और पोटास कांच, देखिए पोटास कांच जो होता है ना, पोटास कांच ये उच्च तापमान को रोक लेता है। उच्च तापमान, पोटास कांच उच्च तापमान को रोक लेता है। और फ्लिंट कांच जो होता है, फ्लिंट कांच जो होता है, इसके क्या बनता है? कैमरा वगैरह बनता है। कैमरा वगैरह किस चीज का बना होता है? फ्लिंट कांच का। कैमरा फ्लिंट कांच का। बहुत हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करना है तो पोटास कांच, हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करना है तो पोटास कांच, हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए पोटास कांच। आगे बढ़े, हाई उसको पढ़ो। अब राजगीर में रेसेदार कांच का है, वो सब चीजें जो होती हैं सब ना रेसेदार कांच होते हैं सब, परत दर परत उसे बनाया जाता है। हाई वाला कांच पे घुमा दीजिएगा किसी को तो फोड़ देगा सब उसमें, यहाँ पे समझ में आया? नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ये सब कांच उसमें नहीं लगाएंगे।
मेरा रोल नंबर देखने पे नेक्स्ट नोटिफिकेशन दिखा रहा है। इसका मतलब आपका एग्जाम 10 जनवरी के बाद है। मतलब जिसका हाल फिल देखिए 15 दिन के अंदर रहेगा ना एग्जाम तो आपको दिखा देगा, 10 दिन के अंदर रहेगा तो दिखा देगा, और नहीं तो कहेगा कि आप अभी वेट कीजिए, आपका अभी नेक्स्ट स्लॉट में है, नेक्स्ट स्लॉट में है। तो समझ जाइएगा कि अभी भैया हमारा 5-6 तारीख के बाद वाले स्लॉट में, यानी अब 10 तारीख के बाद वाला में। अब मान के चलिए आपका फरवरी में है तो जनवरी भर नहीं दिखाएगा आपको, कहेगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए वेट कीजिए। एग्जाम में घबराना नहीं है सर। क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ भैया उनका जनवरी में होगा 13 तारीख के बाद। किसी को दिक्कत? चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कांच के रंगों के बारे में। किसको? कांच के रंग के बारे में, कलर्स देखते हैं कांच के रंग के बारे में। तो भाई साहब कांच में ना मेनली दो ही रंग पूछता है, एक पूछता है हरा रंग, एक पूछता है लाल रंग। क्योंकि आप अगर देखे होंगे तो इन्हीं दो तरह के कांच देखे होंगे, नहीं तो भैया काला देखे होंगे, उड़ता पजामा काला चश्मा, ऐसे हरा रंग, या तो फिर क्या देखे होंगे लाल रंग, हरा रंग या लाल रंग। दो रंग के मुख्य रूप से कांच होते हैं। तो कांच में जब कभी भी थोड़ी सी मात्रा में कोई धातु मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। आप अगर फेरस ऑक्साइड मिला देंगे तो किस रंग का हो जाएगा? हरा। फेरस ऑक्साइड मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड मिला देने से क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। ऐसे भी याद रखिए। कैसे याद रखिएगा? हरा कशिश का फार्मूला क्या होता है? FeSO4। हरा कशिश का फार्मूला FeSO4 होता है। हरा कशिश FeSO4 होते हैं सब। तो आप बताइए हरा कशिश हरा है, Fe क्या हो जाता है? हरा। इसलिए फेरस ऑक्साइड अगर मिला देंगे तो कांच कैसा हो जाता है? हरा। अब क्रिकेट वगैरह वालों को अक्सर देखे होंगे हरे रंग का यूज करते होंगे सब वहां पर। और अगर इसको लाल रंग करना है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड कर देते हैं। लाल रंग करना है तो क्या कर देते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड। लाल चमकने लगता है तो लाल चमकना है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड हरा। याद कैसे रखेंगे? फेरस से ही होता है हरा कशिश। फेरस से क्या होता है? हरा कशिश। तो हरा कशिश से याद रखेंगे हरा रंग का, तो फेरस ऑक्साइड हरा रंग का। मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड लाल रंग, मैग्नीज डाइऑक्साइड लाल रंग। काला चश्मा कौन सा? क्रूक्स कांच। काला चश्मा क्रूक्स कांच, काला चश्मा क्रूक्स कांच। कांच कैसा है? अति शीतक होता है। बताइए तो भारत के वह दो शहर जहां कांच उद्योग सबसे ज्यादा है। उत्तर भारत में हम बता देते हैं आपको, यूपी के आगरा के पास एक जगह है। कितने लोग बता सकते हैं? उसे सुहाग नगरी भी कहते हैं, वहां कांच सबसे ज्यादा होता है। कितने लोग बता सकते हैं जहां कांच का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है? बता सकते हैं? हाँ यूपी में होता है, हम तो बता ही दिए, कांच नगरी कहते हैं। अभी बता दिए आगरा के पास होता है। कहाँ होता है? कानपुर नहीं भैया, चमड़ा के लिए कानपुर और इंडस्ट्रीज के लिए कानपुर। फिरोजाबाद, वेरी गुड। सुहाग नगरी भी बोलते हैं फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। आपको पता है हमारे मन में इतनी क्यूरियोसिटी आई थी कि हम एक बार जाके देखे कि चूड़ियाँ बनती कैसे हैं। वहाँ कारखाने जरा जाके देखते कि चूड़ियों के कारखाने हैं कैसे। हमें, मेरे मन में एक सपना था जिस तरह से टाटा का, रिलायंस का या फिर महिंद्रा के गाड़ियों के कारखाने होते, बड़े से कारखाने होंगे। सोच रहा हूँ वहाँ जाके देखे तो कारखाना है रही है। अरे यार 10 कमरे का एक तो हॉल टाइप का था उसमें। आप देखिए बड़े साइज के लोहार का, अपने अपने यूपी बिहार हरियाणा में लोहार लोगों की दुकानें देखे हैं कि नहीं? आप समझ कीजिए कि 10 लोहार की दुकानों को आपस में मिला दीजिएगा, उतने में कारखाना बना दिएगा। तो मतलब वहां ये था कि चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में एक मुख्य उद्योग है।
मतलब किसी ने प्लान बनाया, चलो 10 आदमी मिलते हैं, चूड़ी उद्योग शुरू करते हैं, तो इतनी ज्यादा वहां कांच की चूड़ियां बनती हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब ह्यूग नहीं है, छोटा छोटा इंडस्ट्रीज है, छोटा छोटा छोटा, 50-60 लोग काम कर रहे हैं, 70 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में है वहां पर। तो ये चूड़ियों के लिए होता है। तो भाई भारत में जो चूड़ी बहुत ज्यादा पर, देखिए अगर भारत में महिलाएं नहीं रहती ना, बहुत लोग का रोजगार चल जाता है, लिपस्टिक के लिए, चूड़ी के लिए। चूड़ियां देखते रहती हैं सर, खटल की ना है। समझ में आ गया कि नहीं? आपकी जब शादी हो जाएगी ना, आपकी शादी हो जाएगी, और शादी के 3-4 साल बाद, ज्यादा नहीं 3-4 साल के बाद, अगर आपने अपनी मम्मी को कुछ ले आके दे दिए, सपोज कीजिए कि मम्मी को कोई कपड़ा दे दिए, या अपनी बहन को कोई सामान दे दिए, ले बबनी ये तू मोबाइल ले ले, और उसको दे के जैसे आए, 1 घंटा के अंदर अंदर आपकी पत्नी कहेगी हमको साड़ी नहीं है, हई नहीं है, झुमका खरीदवा दीजिए, बेटिया के नाम पे LIC करा दीजिए, बेटवा का फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन यहाँ पे मतलब भाई साहब तू उसको ना चूड़ी का जरूरत है, ना झुमका की जरूरत है, ना बेटी का LIC करा, उसको ये देखल नहीं जाएगा ससुरा तू हमरा ओकरा कैसे दे दिया, अपनी बहनिया को, महतारी को कैसे दिया। यहाँ पर बहुत बवाल हो जाता है। ये हम आपको कैसे बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं हम आपको ये बात? मेरा जो ऑपरेटर है वो अब, वो बहन की शादी के लिए ना, दहेज में कुछ मोटरसाइकिल वगैरह दिया जाता है ना, तो इस सब काम के लिए, दहेज के लिए पिताजी को 1 लाख रुपए शायद दे दिया था कि बहन की शादी है, बबनिया के लिए कुछ कीजिए। अब वो औरतिया करेगी ना, बेटिया के नाम पे जमा कराइए, और ना तो हम नैहर चल जाएंगे। जो हमको समझ में नहीं आता, पति से गुस्सियाती है तो नैहर किसके पास भागती है, यही समझ में आता है। समझ गया? हद है भाई। ऐसा लगता है ना कि जैसे बेटिया का ब्याह हुए खुद करेगी। अरे भाई बेटी की शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, इज्जत से करना है नहीं, ये बाप के कंधे की जिम्मेदारी होती है। अगर बाप मजदूर भी रहेगा ना तो अपनी बेटी की शादी बड़ा धूमधाम से कोशिश करेगा। इसलिए आप सबसे हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि अगर किसी की बेटी की शादी में जाइएगा ना, तो इतना अड़च के मत खा लीजिएगा कि खाना घट जाए और उस बाप की बेइज्जती हो जाए। क्योंकि जो बाप होता है ना, बहुत, यार लोग कहते हैं ना हम लूट गए, हम वो गए, यार किसी बाप से पूछो ना, उसका दहेज का पैसा भी चला गया, उसकी लाडली सी बेटी भी चली गई, उसका तो सब चला गया, और उसके बाद भी उसको बात सुनना पड़ता है। ये सब चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 पैर पे चलना मानव की पहचान नहीं होती है, इंसान की पहचान होती है इंसानियत। दूसरे का तकलीफ से अगर आपकी आंखें नहीं भर जाती हैं तो आप आदमी के रूप में चलते फिरते एक दानव है। फिर आप में और जानवर में केवल और केवल इस बात का फर्क है कि आप 2 पैर पे चलते हैं और अपनी बातों को कह लेते हैं, और जानवर में आप में कोई फर्क नहीं है। तो थोड़ा समझिएगा यार इस सब चीजों को। पढ़ा, जो लड़का है तो उसको तो नौकरी मिलबे करेगा। इंसानियत रखिएगा बाबू हमेशा इस चीज को, किसी दूसरे से जलन मत रखिएगा, क्योंकि भगवान आपके लिए रखा हुआ है, वो उससे छीन नहीं सकता है। कोई आपके थाली में से छीन सकता है, नसीब से तो किसी की बाप की हैसियत नहीं जो छीन सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जलन जरतुआ ही नहीं। दूसरा बता सकते हैं? दूसरा सर, बेलगाम, कर्नाटक में बेलगाम। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये 2 जगह चूड़ी कांच के लिए फेमस है। ये 2 जगह किस चीज के लिए भैया फेमस है? कांच के लिए। किसके लिए? कांच के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें। कांच के बाद अब हम लोग देखते हैं विस्फोटक, एक्सप्लोजिव, विस्फोटक। विस्फोटक को क्या कहते हैं? एक्सप्लोसिव। देखिए विस्फोटक और ईंधन में बहुत थोड़ा सा का अंतर है। विस्फोटक और ईंधन में थोड़ा सा का अंतर है। ईंधन में धीरे धीरे आग लगती है, ईंधन में धीरे धीरे आग लगती है, विस्फोटक में धड़ाक से लग जाती है इसे, और कोई अंतर नहीं है। ईंधन और विस्फोटक में बहुत खास का अंतर नहीं है। बस अंतर यही है कि भैया किसी में तेज आग लगती है और किसी में थोड़ी सी आग धीमी धीमी लग जाती है, और कुछ खास अंतर नहीं होता है। आगे बने। सबसे पहले हम लोग विस्फोटक के रूप में हम क्या देखते हैं? विस्फोटक के रूप में सबसे पहले क्या देखते हैं? खतरनाक विस्फोटक के रूप में अल्फ्रेड नोबेल ने बनाए थे भाई साहब डायनामाइट। डाई
डायनामाइट। डायनामाइट किस लिए बनाया गया था? तो भैया कोयले के खदान में विस्फोट कराने के लिए, नहर वगैरह खोदने के लिए क्या बनाया गया था? डायनामाइट का प्रयोग किया गया था। क्या क्या बनाया गया था? डायनामाइट बनाए थे। किसने बनाया था? अल्फ्रेड नोबेल। लेकिन लोगों ने अल्फ्रेड नोबेल की तुलना यमराज से कर दिया और उन्होंने लिखा गया कि यह मौत का सौदागर है। इसने एक ऐसी चीज की खोज कर लिया कि अब मानव का जान लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो अल्फ्रेड नोबेल को यह बात बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी जीवन की जितनी कमाई थी, उनके पिताजी भी बहुत बड़े आदमी थे, इमामुअल नोबेल थे, प्लाईवुड वगैरह के खोज किए थे। तो उन्होंने अपनी कमाई को क्या किया, स्वीडन के थे, स्वीडन के बैंक में रख दिया और कहा कि आज के बाद जो भी व्यक्ति मानव की भलाई के लिए कोई काम करेगा तो मेरे नाम पर इसे एक पुरस्कार दिया जाएगा जिसका नाम रहेगा नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का सबसे बड़ा शांति का पुरस्कार होगा। यही वजह है कि एपीजे अब्दुल कलाम में लाख गुण होने के बावजूद एक अच्छे साइंटिस्ट, एक अच्छे मानवतावादी, भारत के एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के व्यक्ति को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, क्योंकि उनकी जो खोज थी वो मानव को बचाने के लिए नहीं थी। अब्दुल कलाम की जो मिसाइलें थी, जो खोज थी, वो भारत को बचाने के लिए थी, इसलिए भारत रत्न दिया गया। वो मानव, अब बताइए अग्नि 5 से मानव थोड़ी बचेगा, वो तो सोच रहा मारा जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं? लेकिन अगर कोई मिसाइल केवल पाकिस्तान तक हमला करता है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मानव की हत्या की गई है। समझ आ रहा है कि नहीं? वहां से जो आधा से ज्यादा राक्षस शैतान भरल है वहां पे। तो डायनामाइट होता है, ये विस्फोट कराने के काम में आता है। भारत रत्न दिया गया था। हाँ, डन, वो हो गया। आगे बढ़े। देखिए इसमें नाइट्रोग्लिसरीन और सोडियम नाइट्रेट का यूज होता था। सोडियम नाइट्रेट, पहले इसमें किसका बोलता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रो गिल्सरीन, आगे पढ़ेंगे टीएनजी गिल्स, नाइट्रो गिल्सेरीन, गिल्सेरीन, नाइट्रोगिल्सरीन। पहले नाइट्रोगिल्सरीन का यूज होता था, लेकिन अभी इसमें क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट का यूज होता है। किसका होगा? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। आपको उर्वरक में पढ़ाएं, इसे जरा विस्फोटक होता है। नाइट्रोगिल्सरीन भी एक विस्फोटक है। आप अगर गिल्सरीन की क्रिया पानी से कराएंगे तो धड़ाम से विस्फोट कर जाता है। किसी तालाब में अगर मान कीजिए कोई तालाब है ना, उसमें 1 कटोरा गिल्सरीन फेंक देंगे, ब्लास्ट कर जाता है। नाइट्रोगिल्सरीन क्या हो जाता है? विस्फोटक हो जाता है। नाइट्रोगिल्सरीन क्या चीज है? विस्फोटक हो गया। नाइट्रोगिल्सरीन क्या है? विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोगिल्सरीन उसका एडवांस रूप है। ट्राई नाइट्रोगिल्सरीन उसका एडवांस रूप है। खुशबू कुमारी क्या कह रही है जी? मेरा रिजल्ट आ गया सर पॉलिटेक्निक का। मेरा रैंक UR यानी जनरल में, अनरिजर्व में 298 है और BC महिला में 10वां है। विद्याधन, बहुत बढ़िया भाई। खुशबू कुमारी 8वां रैंक है आपका BC महिला में और 298 है UR। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। लड़की सब भी आजकल होशियार हो गई है। अब नेक्स्ट जनरेशन की लड़कियां समझदार हैं। हम लोग की समझ की चलिए लड़की सबको पाइथागोरस का नियम नहीं बुझाता था। बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। चलिए, ये डायनामाइट समझ में आ रहा है आप लोग को। अब इसके बाद जो होते हैं सब, उन सब की एक श्रृंखला हो जाती है। क्या हो जाती है? श्रृंखला। जैसे ट्राई नाइट्रोटालवीन TNT विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोगिल्सरीन विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोगिल्सरीन क्या है? विस्फोटक है। TNG। ट्राई नाइट्रो क्या है? ट्राई नाइट्रोटालवीन, ट्राई नाइट्रोगिल्सरीन, ये सब क्या चीज है सब भैया? विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये भी विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी क्या होता है भैया? विस्फोटक होते हैं सब। डायनामाइट तो है ही है भैया। ट्राई नाइट्रो क्या हो गया? गिल्सरीन भी हो गया, TNG। और ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये भी हो जाता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। लेकिन अगर केवल फिनॉल कहेगा तो वो विस्फोटक की कैटेगरी में नहीं आता है। ट्राई नाइट्रो जब तक फिनॉल नहीं कहेगा तब तक नहीं आएगा। ट्राई नाइट्रो फिनॉल जब तक नहीं कहेगा तब तक विस्फोटक में नहीं आता है। तो 4 ठो विस्फोटक याद रखिएगा: डायनामाइट, ट्राई नाइट्रोटालवीन, ट्राई नाइट्रोगिल्सरीन और ट्राई नाइट्रोफिनॉल। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि इन चारों में से पिक्रिक एसिड किसे कहा जाता है? इन चारों में से पिक्रिक एसिड किसे कहा जाता है?
संजीत कुमार, आईटीआई में मेरा मधुबनी जिला में 8वां रैंक, 26वां रैंक है, बहुत बढ़िया भैया। खुशबू कुमारी, इसका सारा श्रेय आपको जाता है। नहीं भाई, हमको कहाँ से श्रेय जाएगा ये बाबू लोग, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हमारी आपकी सफलता में हमारा योगदान बस इतना है जितना नाव को चलाने में एक बांस का होता है, वो केवल एक सही दिशा दे सकता है, इसके सिवा हम आपको कुछ नहीं दे सकते। सड़क और शिक्षक एक जैसे होते हैं, आपको एक मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता देते हैं, लेकिन अगर आप चलिएगा ही नहीं तो सड़क किसी काम की नहीं, सड़क कभी किसी काम की नहीं होती। ट्राई नाइट्रोफिनॉल किसे कहेंगे? पिक्रिक एसिड किसे कहेंगे? ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कहते हैं भैया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसमें फिनॉल पी से हो गया, इसे पिक्रिक एसिड कहते हैं। पिक्रिक एसिड, इसे क्या कहेंगे? पिक्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावे एक दो ठो विस्फोटक होते हैं जिसे हम आरडीएक्स कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, इसे क्या कहते हैं? आरडीएक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आरडीएक्स के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत खतरनाक विस्फोटक है, ये मूवी वगैरह में देखे होंगे, इंस्पेक्टर खुराना, आरडीएक्स कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा है, तो ये आरडीएक्स होते हैं सब, विस्फोटक भी होते हैं सब, वो सब आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स क्या जी भैया? विस्फोटक, ये विस्फोटक होते हैं। इसके अलावे और भी कुछ विस्फोटक जानते हैं? आईईडी, आईडी भी क्या होती है? ये भी किस कैटेगरी में आते हैं? सब विस्फोटक में आते हैं सब, ये भी विस्फोटक में आएंगे सब। इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, ये भी किस में आते हैं? सब विस्फोटक में आते हैं सब। इसके अलावे क्या आते हैं? सब गन पाउडर, गन पाउडर ये भी किस में आता है? विस्फोटक में आता है। गन पाउडर भी किस में आता है? विस्फोटक में। गन पाउडर देखे हैं? बारूद बोलते हैं इसको, गन पाउडर देखे हैं? बारूद बोलते हैं। देखिए कैसा होता है गन पाउडर। बंदूक की जो गोली होती है ना, देखिए बंदूक की गोली कैसे होती है, ये पीछे लगा होता है, इसे कहते हैं प्राइमर, और ये बंदूक होता है इसे, और इस वाली बंदूक यहां से होती है बंदूक की गोली, ये है बंदूक की गोली, ये बंदूक की गोली है, और ये जो होता है ये होता है गन पाउडर। ये क्या होता है? गन पाउडर। बंदूक में मिटा दिया, ये क्या है? गन, चट्टा कहीं का, ये गन पाउडर होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है? गन पाउडर। इसके अंदर क्या भरा रहेगा? गन पाउडर। गन पाउडर क्या करता है भाई? देखिए ये जो प्राइमर है, जब आप बंदूक की गोली मारते हैं ना तो पीछे का ट्रिगर आकर खट से मारता है प्राइमर को। प्राइमर एक ऐसा चीज होता है जो थोड़ी सी चिंगारी में आग पकड़ लेता है, खट से मारेंगे आग पकड़ लेगा, और जैसे आग पकड़ेगा ये ब्लास्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। अब आप बताइए, ब्लास्ट होने से ऊपर में कोई असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का बॉडी मेटल का बना हुआ है, नीचे का भी बॉडी गन मेटल की बनी हुई है। गन मेटल एक ऐसा चीज होता है जो किसी भी प्रकार के झटके को बर्दाश्त कर सकता है, किसी भी प्रकार की गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है। तो ब्लास्ट करेगा तो ये आगे आने का जगह नहीं, इधर आने का जगह नहीं, हाई तो मरबे किया है, तो जाएगा किधर? किधर जाएगा आप बताइए? तब किधर जाएगा? हाँ, ये गोली किधर जाएगी? ये गोली किधर जाएगी? ये गोली सीधे आगे जाएगी। किधर जाएगी? आगे। ये आगे चली गई गोली, धड़ाम निकल गई। तो बंदूक, लोगों को लगता है कि बंदूक की गोली गई है, वो पिछवा से ढकेला है इसलिए गई है, पिछवा से ढकेला। अरे भैया, ढकेलने में कोनो दम नहीं है, इतना तेज ढकेल देंगे कि छेद के निकल जाएगा। नहीं, इसको ढकेलने के पीछे किसका हाथ था?
कारतूस, ये जो पीछे लगा हुआ है ये पीछे लगा हुआ है, समझ में आ गया, खोखला। और इसी में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर बंदूक को तो यहाँ एक हुक लगा रहता है, हुक। ये हुक इतना छोटा होता है कि ये गोली को तो निकलने दे देता है, गोली को निकलने देता है, लेकिन जब इसके पीछे से इसका ढक्कन आता है खोखला, तो ये खोखवा इसी में फंस जाता है और स्पीड में रहता है, फंस जाता है, तो इस साइड से इसे फेंका जाता है। तो जब भी गोली मारते दिखेंगे ना धाम धाम, तो इधर से खोखला क्या होता है, फेंकाता है। खोखला क्या होता है, इस साइड से फेंक दिया जाता है, खोखला फेंक दिया जाता है। किसी को दिक्कत है तो बताया जाए, खोखला क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। किसी को दिक्कत है? तो ये होता है भैया गन पाउडर। क्या होता है, गन पाउडर। गन पाउडर में पूछेगा कि गन पाउडर में क्या क्या मिलाया जाता है, तो नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, इसमें तीन चीज मिले होते हैं, नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल, चारकोल। चारकोल आपको आराम से मिल जाएगा, कहाँ पर, तो कोयले का जो बुरादा होता है ना, कोयले का हिस्सा, कोयला पीस दीजिएगा तो वो भी एक चारकोल का ही हिस्सा होता है। सल्फर को गंधक कहते हैं, दुकान पे मिल जाएगा। नाइट्रेट भी दुकान पे मिल जाएगी, जहाँ जहाँ केमिस्ट्री के लैब के सामान मिलते हैं ना, वहाँ नाइट्रेट भी मिल जाएगा, वहाँ सल्फर भी मिल जाएगा, वहीं चारकोल मिल जाएगा। सबको मिला दीजिएगा। इसमें सल्फर जितना ज़्यादा मिलाएंगे उतने भयानक विस्फोट करेगा, नाइट्रेट जितना ज़्यादा मिलाएंगे, नाइट्रेट उतना मतलब तगड़ा विस्फोट करेगा। मेन तो इसमें सल्फर होता है ससुरा, मेन सल्फर होता है, और चारकोल जो है वो आग पकड़ने के लिए जरूरी है, विस्फोट करने के लिए। इन तीनों को मिला देंगे और खूब बढ़िया से डिब्बा में बंद करके ऐसे भाम से पटकेंगे तो विस्फोट कर जाता है। क्या कर जाएगा, विस्फोट जाएगा। किसी को दिक्कत? सल्फर विस्फोटक समझ में आ गया आप लोग को? विस्फोटक वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें आग तो पकड़ता है, विस्फोटक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आग तो पकड़ता है, लेकिन ससुरा अगिया एकदम हड़ाहे पकड़ लेता है, लेकिन ससुरा अगिया एकदम हड़ाहे पकड़ लेता है। अगिया एकदम कैसे पकड़ता है, हड़ाहे पकड़ लेता है। तो हड़ाहे पकड़ लेने के कारण दिक्कत हो जाता है, हो जाता है। लेड बहुत कम मात्रा में मिलाए तो घातक बनाने के लिए, मेन यही चीज है। इसमें आपका मन है तो कुछ और मिला दीजिए, लेकिन मेन यही होता है। तो ये हो गया भैया विस्फोटक। विस्फोटक में दिक्कत नहीं, कांच में दिक्कत नहीं, सीमेंट में दिक्कत नहीं, रबड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुलक प्लास्टिक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्लास्टिक क्या होता है भैया, ये दो टाइप के होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मुड़ जाएंगे, पॉलीथीन, टेफलॉन। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक नहीं मुड़ता है, पीवीसी, बैकलाइट, हैन तेन। ये हो गया रबड़, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन, सिंथेटिक यानी जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है नियोप्रीन, वल्लीकरण द्वारा रबड़ को हार्ड कर दिया जाता है। सीमेंट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम और एल्यूमिनेट। हो गया, चूसिए आम जी। कांच अति शीतक द्रव होता है, फिरोजाबाद में इसका निश्चित गलनांक नहीं होता है, बुलेट प्रूफ बनाने के लिए रेशेदार कांच का प्रयोग करते हैं या पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। फ्लिंट कांच जो होता है प्रयोग, फ्लिंट कांच का क्या बनाया जाता है, हम कैमरा वगैरह बनाते हैं। पोटास कांच गर्म करने के लिए किसी चीज को बनाते हैं। सोडा कांच खाने वाला बर्तन बनाया जाता है। क्रुक्स कांच काला चश्मा, क्रुक्स कांच काला चश्मा। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला में। पोटा और प्रकाशिक कांच प्रिज्म, लेंस, दूरबीन। हो गया, यह क्या हो गया, विस्फोटक। बड़ी भयानक विस्फोट करते हैं। विस्फोटक में सबसे पहले काम किसका आ जाता है भैया, तो विस्फोटक में आते हैं सब भैया डायनामाइट। डायनामाइट पहले किसका था, नाइट्रोग्लिसरीन, लेकिन अभी उसमें किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। ट्राइनाइट्रोटाइलिन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। आरडीएक्स और आईईडी जो होते हैं सब, ये एक बहुत ही खतरनाक विस्फोटक के रूप में जाने जाते हैं सब। गन पाउडर को हम लोग कहते हैं बारूद। क्या कहते हैं, बारूद। बारूद का प्रयोग भारत में सबसे पहले तोपखाने के रूप में बारूद को लाया गया था। किसने लाया था तोपखाने को, तो बाबर ने लाया था। अंग्रेजों के खिलाफ बारूद का प्रयोग किया गया था टीपू सुल्तान द्वारा। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे भयानक बारूद का प्रयोग किया गया था टीपू सुल्तान द्वारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बारूद यानी गन पाउडर। ये गन पाउडर जो होता है, बंद आप देखिए ध्यान से, अगर आप किसी को गोली मारते हैं ना धाए से, क्या करते हैं, गोली मार देते हैं धाए से, और उसके बाद से मान के चलिए रुमाल लगा दिए हाथ पे, हाथ पे क्या कर दिए, रुमाल लगा दिए, या ग्लव्स पहन लिया, किसी को 2 गोली मार दिए भेजे पे धाए धाए, और उसके बाद क्या करते हैं, उसका हथवा रख के बंदूकवा उसको पकड़ा के चल जाते हैं।
कि जा ससुरा, पुलिस कहेगी कि यही सुसाइड किया है, पहले उसको खोपड़ी पे बंदूक रखो, कहो कि लिख मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने दिन 24 घंटे का बनाया, हमको 30 घंटा चाहिए था, भगवान से तंग आके मैं सुसाइड कर रहा हूँ, जा। और उसके बाद वो लिख देगा, साइन कर, साइन कर, साइन कर देगा, धाए धाए मार देंगे। आप क्या कर देंगे? धाए धाए मार देंगे। सोच रहा और ये असली बंदूक नहीं ना है, ना असली नहीं है, हम डर गए, सोच रहा है धाए धाए के चक्कर में कहीं धाए धाए हो जाएगा तो दिक्कत हो जाए, असली नहीं है, मार दिए। आप तो होशियार बन रहे थे ग्लव्स से, और उसके क्या किए, ग्लव्स पहन के उसके हाथ में इसे बंदूक थमा दिए, अपने भाग गए, ग्लव्स नोच नाच के फेंक दिए, जला दिए, काम खत्म, जला दिए, काम खत्म। पुलिस आएगी, कहेगी ओ माय गॉड इसने तो सुसाइड किया है, इसका जब पोस्टमार्टम होगा तो पता चल जाएगा कि सुसाइड नहीं किया, पता चल जाएगा कि सुसाइड नहीं किया। कैसे पता चल जाएगा कि सुसाइड नहीं किया? कोचिंग में मारे थे सब ससुराई वाला, गन पाउडर वाला ही मारा था सब कोचिंग में, डायनामाइट नहीं मारा था। देखिए उसको पता चल जाएगा कि जब उसकी पोस्टमार्टम होगी ना तो उसके हाथों की जांच होगी, और उसकी उंगलियों पर बारूद के निशान रहने चाहिए, क्योंकि जब गोली चलाते हैं ना धड़ाम से, जब गोली चलाते हैं धड़ाम से, तो ये जब विस्फोट करता है ना तो ये तो गोली चली जाती है आगे, विस्फोट करता है तो गोली कहाँ चली जाती है? आगे। और जब ये खोखा फेंकाता है ना, खोखा फेंकाता है तो इसके नीचे से थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या गिर जाता है? बारूद गिरता है, हल्का सा बारूद क्या होता है? गिर जाता है, जो कभी कभी आपको धुआं के रूप में भी दिखाई देता है, तो उस पर हल्का हल्का इस पे रहता है, जो आपको आंखों से नहीं दिखाई देगा, और जब माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो उस पर बारूद के टुकड़े हैं। तो डॉक्टर देखेगा कि सजुरा हाथ में बंदूक लिया है और बारूद का तो टुकड़े नहीं है, इसका मतलब ये सुसाइड नहीं किया है। लेकिन गलती से अगर उस ससुरा मर्डर करने वाला हमारे पास पढ़ ले रहेगा तो वो गोली मार देगा धाए धाए, उसको बंदूक पकड़ा देगा, और उसके बाद क्या करेगा? एगो दूसरा बंदूक निकालेगा, क्या करेगा? दूसरा गोली निकालेगा, और उस दूसरा गोली में क्या करेगा? क्योंकि भैया ये तो गोली निकल गई है, दूसरा गोली को खोल देगा, दूसरा गोली को क्या कर देगा? खोल देगा, खोलेंगे तो ये हट जाएगा, इसमें से बारूद निकाल के तनी सा इसे छिड़क देगा, अच्छा मरा हुआ है छिड़क देगा, ले। अब डॉक्टर साहब कहेंगे हाँ इस पे तो बारूद भी मिला है, इसका मतलब इस चुरा खान सर का स्टूडेंट था, कच्चर था वो, तो इसलिए हमारा स्टूडेंट जिस फील्ड में जाएगा उस फील्ड में वो झंडा गाड़ के आएगा, चाहे वो फील्ड अच्छा हो या खराब। या भाई खराब फील्ड में मत जाना लोग, हम ऐसे ऐसे बता रहे हैं तुम लोग को, ऐसा ऐसा होता है, तुम लोग कहेगा कि हम क्या क्या बता देते हैं आप लोग को। आगे बढ़े, गन पाउडर में पंकज गहलोत, थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। किस चीज का एग्जाम था भैया? किसी कोई दिक्कत? गन पाउडर हो गया, अब उर्वरक देखते हैं। गहलोत जी किस चीज का पेपर था? फॉरेस्ट का? जेल पुलिस? एमपी जेल पुलिस, बहुत अच्छा भाई, मध्य प्रदेश में जेल पुलिस होता है, कोई बात नहीं, जेल पुलिस में है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वैसे भी हमारे मध्य प्रदेश के दो चार मित्र हैं सब, कभी मिलने आएंगे आप ही लोग के पास, जेल में आएंगे मिलने के लिए। चलो ध्यान से देखते हैं। एक तो विद्यार्थी हमारे पास ना पटना में फोन किया था, कह रहा था कि सर से बात करा दीजिए, तो कह रहा है कि हम बात किए कि क्या बात है, वो कहा सर बहुत परेशान है, हमके क्या हुआ है? कह रहे सर हम जेल में, हमके क्या किया था रे जेल में है? कह रहे थे को लेके भाग गए थे और ससुरी पलट गई, बोली कि अपहरण करके लेके भागा, आपको प्लान करके। तो ये सब चीज में मत पड़ना, बहुत पिटाएगा लोग, सब बहुत गड़बड़ चीज है। अब हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर हिंदी में कहते हैं उर्वरक, उर्वरक। भारत में उर्वरक के कारखाने डाले गए थे, कहाँ कहाँ डाले गए थे? सिंदरी में, कहाँ पर? सिंदरी,
कहाँ पर? सिंदरी। सिंदरी कहाँ पे है आप बताइए। और कहाँ डाले गए थे? बरौनी। और कहाँ डाले गए थे? गोरखपुर। गोरखपुर, जिसमें से बरौनी वाला छोड़ के बाकी सब चालू है। बिहार का दुर्दशा हो गया, बरौनी वाला छोड़ के सब। सिंदरी कहाँ है? बोलो भैया, सिंदरी कहाँ है? झारखंड है, वेरी गुड। सिंदरी झारखंड में उर्वरक कारखाने होते हैं, उर्वरक कारखाने डाल देंगे, फर्टिलाइजर हो जाता है। इफ्को के फर्टिलाइजर कारखाने में अभी देखें गैस रिसा हो गया, लगभग 6 से 8 लोग के मारे जाने की खबर है फर्टिलाइजर में। देखिए खेती में जो फर्टिलाइजर डाला जाता है खेती के समय, तो खेती में जब आप करते हैं खेती तो दो चीजें होती है खेती में। खेती में क्या चीज होती है भैया? दो चीजें होती हैं जब भी आप खेती करते हैं। पहला एक होता है बीज रोपण। बीज रोपण, जब बीज बो देते हैं तब बनता है आपका फसल। क्या होता है? सफल नहीं, फसल उगती है। तो पहले बीज रोपण होता है, उसके बाद फसल निकलती है। तो बीज रोपण के समय में ना नाइट्रोजन, फास्फोरस, NPK और पोटेशियम, इसकी भी जरूरत होती है। और खेती के समय भी इन्हीं तीनों चीजों की जरूरत होती है, लेकिन रेशियो अलग रहता है। जब हम बीज बोते हैं तो 1:2:1 होता है, यानी ज्यादा जरूरत किसकी होती है? फास्फोरस की होती है। लेकिन जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो 4:2:1 हो जाता है। ये क्या होता है? सबसे ज्यादा किसकी जरूरत हो जाती है? नाइट्रोजन की हो जाती है। तो खेत में फसल के लिए नाइट्रोजन की जरूरत, बीज बोते समय फास्फोरस की जरूरत। बीज बोते समय किसकी जरूरत होती है भाई? फास्फोरस की। बीज बोते समय किसकी जरूरत होगी? फास्फोरस की। बीज बोते समय फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। किसी को दिक्कत? बीज बोते समय ज्यादा जरूरत किसकी है? फास्फोरस की। और फसल के समय किसकी जरूरत है? नाइट्रोजन की। फसल बोते समय किसकी जरूरत है? नाइट्रोजन की है। फसल बोते समय ज्यादा जरूरत किसकी है? नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत है। अब हम लोग देखते हैं खेती हो गई भैया, ये हो गया खेती फसल के समय। अब एक बात बताइए, नाइट्रोजन की जरूरत कौन पूरा कर देता है? यूरिया। नाइट्रोजन की जगह यूरिया। फास्फोरस की जरूरत कौन करता है? सुपर फास्फेट। पोटेशियम की जगह पे पोटास। पोटेशियम के लिए क्या छिड़कते हैं? पोटास। फास्फोरस के लिए सुपर फास्फेट। नाइट्रोजन के लिए यूरिया। तो भैया देखिए, नाइट्रोजन के लिए क्या डाल देते हैं? यूरिया।